सबको जय मसीह। परमेश्वर ने हमको एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ा है ताकि हम परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर की आराधना कर सके। परमेश्वर के भवन में आने का बहुत ही एक विश्वासी जन के लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। परमेश्वर ने ये हमारे लिए प्रावधान किया है। इस्राएली लोगों के लिए पुराने नियम में परमेश्वर का भवन का प्रावधान किया है। परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की प्रसन्नता आई है। परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के दास परमेश्वर के आवाज को सुना है। सेम पैटर्न आज के नया नियम में हम कलीसिया के रूप में देखते हैं। तो परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर की प्रसन्नता में रहकर आनंदित होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद है। परमेश्वर का वचन कुछ बातों को हम देखते हैं। हम निकालेंगे यशायाह की पुस्तक 38 अध्याय 1 से 7 वचन हम पढ़ेंगे। आइज़ाया चैप्टर 38 फ्रॉम वर्स 1 to 7। इन वचनों को मैं पढ़ता हूं, आप अपने बाइबल में ध्यान से देखिएगा। जिनके पास बाइबल है अपने अपने बाइबल में देखिए, और जिनके पास बाइबल नहीं है इन वचनों को जब मैं पढ़ता हूं ध्यान से सुनिएगा। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। अशूर के राजा के साथ हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। यहोवा अपने इस कहे हुए वचन को पूरा करेगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष करें और हमसे बातचीत करें। परमेश्वर की सहायता के लिए एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु और महान परमेश्वर, आप अनादिकाल से अनंत काल तक जीवित रहने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। अद्भुत और आश्चर्य काम करने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर जो सदा जीवित रहने वाले अद्भुत परमेश्वर है, सबसे ऊपर और विराजमान परमेश्वर है प्रभु जी। अति पवित्र परमेश्वर है। आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु जी आपके सन्मुख आकर प्रभु जी आराधना चढ़ाने में आपने मदद किया है प्रभु जी। आपके भवन में आकर प्रभु जी आपकी प्रसन्नता को देखने के लिए, आपकी आवाज को सुनने के लिए प्रभु जी आपने हमको एकत्रित किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने प्रभु यीशु मसीह में प्रभु जी एक सिद्ध बलिदान, एक ही पवित्र बलिदान के द्वारा प्रभु जी आपने जो आपके सामने आते हैं विश्वास के द्वारा उनको प्रभु जी हमेशा के लिए आप पवित्र किया है प्रभु जी, और हमको भी आपने पवित्र किया है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जैसा कि हम आपके वचन को देखते हैं प्रभु जी, आप हमारी मदद सहायता करें प्रभु जी। मैं अयोग्य दास हूं प्रभु जी, आपके पवित्र सन्मुख खड़ा होने के लिए प्रभु जी मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है प्रभु जी। आप मुझे शुद्ध करें अपना पवित्र लहू से, मुझे शुद्ध करें प्रभु जी, अपना पवित्र आत्मा से मुझे भरिए। आपका पवित्र वचन मेरे मुंह में डालिए प्रभु जी। एकदम यिर्मयाह 1:9 के अनुसार और निर्गमन 4:12 के अनुसार प्रभु जी हम आप वचन को दावा करते हैं, आप पूरा करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे मनों, आप हमारे आंखों को खोलिए ताकि प्रभु जी मन की आंखों को खोलिए ताकि आपके वचन में से अद्भुत बातों को हम देख सके। सुनने वाले कान और ग्रहण योग्य हृदय आप हमें दीजिए प्रभु जी। आपका वचन स्वर्ग से अधिकार के साथ, शक्ति के साथ हमारे बीच को पहुंचे और हमारे हृदय के अंदर गहराई तक पहुंचे, फलवंत होने में मदद सहायता करे, और आपके वचन के अनुसार चलने में आप हमको मदद सहायता करें प्रभु। खुला आसमान हमें दे, आपका वचन नए सिरे से हमारे सामने आए, प्रभु यीशु मसीह का नया दर्शन हम देखने पाए प्रभु जी। आप हमारी मदद सहायता करें। सारी देखी और अनदेखी
चिट्ठियों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बांधते हैं। हम अपने आप को और हमारे इस स्थान को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के छिड़काव के नीचे लाते हैं। सारा महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। जिस वचन को हमने पढ़ा है प्रियो, हिजकिया राजा के बारे में हमने पढ़ा है। हिजकिया राजा जो है यहूदा का राजा है, यहूदा देश में राज करने वाला राजा है। और इनके बारे में हम राजाओं के पुस्तक में पढ़ते हैं, राजाओं के पुस्तक में, और दूसरा पहला इतिहास और दूसरा इतिहास में हम पढ़ते हैं। जब हम राजाओं का इतिहास देखते हैं तब हम ये जानते हैं कि जो इस्राएल और यहूदा में राज करते थे, वे राजा जो है दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड। मतलब वे परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव है, जो एक्चुअली राज करने वाला, जो देश में राज करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार उस राजा को अपना देश को चलाना है। हम जानते हैं इस्राएल देश दो देशों में बांटा गया था। दाऊद के समय में और सुलेमान के समय में वह एक ही राजा था, इस्राएल नामक एक राज्य था। लेकिन जब सुलेमान ने परमेश्वर का वचन के विरुद्ध में काम किया, जब परमेश्वर के विरोध में उन्होंने पाप किया, तब क्या है, परमेश्वर उस इकलौता राज्य को, जो इस्राएली देश एक राज्य था, उसको दो देशों में बांटा गया था। उत्तरी राज्य इस्राएल कहलाया था, उसमें 10 गोत्र थे। और दक्षिणी राज्य यहूदा राज्य कहलाया है, उसमें 2 गोत्र थे, बेंजामिन और जुड़ा, यहूदा राज्य। ये हिजकिया राजा जो है यहूदा राज्य का राजा था। इस घटना को हम हिजकिया राजा के अंतिम दिनों में हम देखते हैं। अंतिम दिनों में हिजकिया राजा के जीवन में क्या हुआ है, उन बातों को हम देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हिजकिया क्या है, एक बीमार से ग्रसित हो गया है, और परमेश्वर अपने नबी यशायाह के द्वारा हिजकिया के पास वचन भेजता है कि तू मरने वाला है और अपने घर को आप ठीक ठाक करिए, क्योंकि तू मरने वाला है। तब क्या है, हिजकिया अब बहुत दुखी हो जाता है, बहुत दुखी होकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है, तीसरा वचन में हम देखते हैं, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिया बिलक बिलक कर रोने लगा। परमेश्वर को याद दिला रहा है कि हे प्रभु, मैं तेरे सामने सच्चाई के साथ चला हूँ, एक खरा चाल चला हूँ, और जो तेरी दृष्टि में सही है मैं वही करता आया हूँ। हाँ प्रभु, इसको आप स्मरण करिए और मेरी प्रार्थना को सुनिए। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, करुणामय परमेश्वर है, प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हिजकिया की प्रार्थना को सुना है और 15 साल एक्सटेंड किया है उनके जीवन में, 15 साल एक्सटेंड किया है। ये सच्चाई का जीवन, खरी चाल चलना आपके लिए और हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। हमारे आत्मिक जीवन में यदि हम परमेश्वर का आशीष पाना है, हमारे जीवन में उन्नति पाना है, आत्मिक जीवन में सच्चाई के साथ चलना, खरी चाल चलना, परमेश्वर के दृष्टि में जो सही काम है वही करना बहुत बहुत जरूरी है। उद्धार पाने के बाद हम अपना मन मर्जी से हम जीवन नहीं बिता सकते, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार हमको चलना है। उजिया ने कैसा सच्चाई चाल चला है, अपने जीवन में खरा चाल कैसे चला है, क्या काम किया है जिससे वह परमेश्वर ने उसको आशीषित किया है, परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुना है, उनकी जीवन 15 साल एक्सटेंड किया है, वो हम देखेंगे। आएंगे दूसरा इतिहास 29 अध्याय, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 29, 1 से 7 वचन पढ़िएगा, किसी को मिलता है।
दूसरा इतिहास 29 अध्याय 1 से 7 वचन। जब हिजकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अबिय्याह था जो जकरिया की बेटी थी, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था वैसा ही उसने भी किया। अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उसकी मरम्मत भी कराई। तब उसने याजकों और लेवियों को ले आकर पूर्व के चौक में इकट्ठा किया और उनसे कहने लगा, हे लेवियों, मेरी सुनो, अब अपने अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान में से मैल निकालो। देखो, हमारे पुरखाओं ने विश्वासघात करके वह कर्म किया था जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और उसको तज करके यहोवा के निवास से मुंह फेर कर उसको पीठ दिखाई थी। फिर उन्होंने उसारे के द्वार बंद किए और दीपकों को बुझा दिया था और पवित्र स्थान में इस्राएल के परमेश्वर के लिए ना तो धूप जलाया और ना होम बलि चढ़ाया था। हाँ, हिजकिय्याह के राज में क्या परिस्थिति थी जब वह यहूदा देश में राज करने लगा? ये परिस्थिति थी। क्या हो गया? परमेश्वर के मंदिर का द्वार बंद हो गए, परमेश्वर के मंदिर के द्वार बंद हो गए, आराधना नहीं है, बलि नहीं चढ़ा रहे थे। और क्या है, परमेश्वर के मंदिर का द्वार बंद हो गया था। क्यों बंद हो गया था? इनके पिताजी ने कुकर्म काम किए थे, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए थे। देखिए 28 अध्याय 1 से 4 वचन, इसी दूसरा इतिहास 28 अध्याय 1 से 4 वचन। अब आहाज राज्य करने लगा तब वह 20 वर्ष का था और 16 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने अपने मूल पुरुष दाऊद के समान काम नहीं किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, परंतु वह इस्राएल के राजाओं की सी चाल चला और बाल देवताओं की मूर्तियां डलवा कर बनाई और हिन्नोम के बेटे की तराई में धूप जलाया और उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिन्हें यहोवा ने इसराइलियों के सामने से देश से निकाल दिया था, अपने बच्चों को आग में होम कर दिया। ऊंचे स्थानों पर और पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे वह बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। इसी अध्याय का 24 और 25 वचन, सेकंड क्रॉनिकल्स 28, 24 एंड 25। फिर आहाज ने परमेश्वर के भवन के पात्र बटोर कर तुड़वा डाले और यहोवा के भवन के द्वारों को बंद कर दिया और यरूशलेम के सब कोनों में वेदियां बनाई। यहूदा के एक एक नगर में उसने पराये देवताओं को धूप जलाने के लिए ऊंचे स्थान बनाए और अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को रिस दिलाया। हाँ, ये काम किया है कौन? हिजकिय्याह के पिताजी आहाज क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना है, परमेश्वर की आराधना नहीं की है। परमेश्वर ने जिस बात को मना किया है, पराये देवताओं को आप पूजा नहीं करना है, जीवित परमेश्वर यहोवा की पूजा करना है। हाँ, आहाज राजा ने क्या किया है? उन सारे देवताओं को, जिस देश में वो रहते थे, उन सारे देवताओं को पूजा किया है और मंदिर में लाया है। उस सारे मलिनता को मंदिर में लाया है और परमेश्वर का भवन का द्वार को बंद कर दिया है। इसी कारण क्या है? परमेश्वर का क्रोध यहूदा के ऊपर भड़का है। प्रियो, परमेश्वर का मंदिर आपके जीवन में और हमारे जीवन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का मंदिर के प्रति हमारा क्या एटीट्यूड है? उस एटीट्यूड हमारे आत्मिक जीवन को या उन्नति में लाएगा या फिर हमको नीचा गिराएगा। आज के जीवन में क्या है? परमेश्वर का भवन के मार्ग, परमेश्वर के भवन को उन्होंने बंद कर दिया है। आराधना नहीं है उस मंदिर में और बलि नहीं चढ़ा रहे हैं, परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही है। और परमेश्वर के मंदिर में हम आराधना करने आते हैं। लोग आराधना करने के लिए आना है और आपको और मेरे को परमेश्वर ने उद्धार देकर अपने भवन में जोड़ा है ताकि हम परमेश्वर की आराधना को हम कर सके।
तो हम देखते हैं जब हिजकिया राज करने लगा, उनके पिताजी ये सारा मलिनता परमेश्वर के मंदिर में लाया है। और उस दुष्ट राजा को एक अच्छा राजा पैदा हुआ। तो इस हिजकिया राजा ने क्या किया, प्रॉब्लम को जाना है, हम हमारे बीच में क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने पहले अपने गद्दी पर चढ़ते ही क्या है, पहले ही राज्य में, अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में, तीसरा वचन 29:3, परमेश्वर के भवन के द्वार खुला दिए और उसके मरम्मत कराई। फर्स्ट पॉइंट, परमेश्वर के मंदिर के द्वार उन्होंने खोल दिया है, परमेश्वर के भवन को मरम्मत किया है। और दूसरी बात हम देखते हैं, उन्होंने आराधना को फिर से स्टार्ट किया है। देखिए इसी अध्याय में 29 एंड 30 वर्स, दूसरा इतिहास 29 अध्याय 29 एंड 30। जब बलि चढ़ चुकी तब राजा और जितने उसके संग वहां थे उन सबों ने सिर झुकाकर दंडवत किया। राजा हिजकिया और हाकिमों ने लेवियों को आज्ञा दी कि दाऊद और आसाफ दर्शी के भजन गाकर यहोवा की स्तुति करे। अतः उन्होंने आनंद के साथ साथ स्तुति की और सिर झुकाकर दंडवत किया। उन्होंने आराधना बलि को स्टार्ट किया है और बलि चढ़ाने के लिए खुद हिजकिया राजा सहायता की है। और बलि चढ़ाने के लिए उन्होंने अपने तरफ से भेड़ बकरियां और पशु याजकों को दी है। और याजकों को उन्होंने चिताया है कि याजकों और लेवियों को अपना काम बताया है। 11 वचन देखेंगे, दूसरा इतिहास 29 अध्याय और 11 वचन। हे मेरे बेटों, ढिलाई ना करो, देखो यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल करने और अपने टहलुओं और धूप जलाने वाले का काम करने के लिए तुम्ही को चुन लिया है। एक समय था परमेश्वर के घर में धूप नहीं जलाया करती थी और बलि नहीं चढ़ाया जाता था। तब हिजकिया ने सारे लेवियों को, सारे याजकों को इकट्ठा करके उनको चिताया, उनको एंकरेज किया, परमेश्वर की सेवा के बारे में उनको याद दिलाया कि परमेश्वर ने आपको चुना है परमेश्वर के भवन में बलि चढ़ाने के लिए और परमेश्वर के भवन में धूप जलाने के लिए आपको चुना है। इसलिए आप आकर इस सेवा को आप शुरू करिए। तो प्रियो, आपके जीवन में और हमारे जीवन में परमेश्वर का भवन के इर्द गिर्द में हमारा जीवन घूमता है। जब हम परमेश्वर के भवन से प्रेम करते हैं तब हम आत्मिक उन्नति पाते हैं। दाऊद का एक बेस्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। दाऊद ने परमेश्वर के भवन से प्रेम किया है। परमेश्वर का भवन को बनाने के लिए दाऊद को परमिशन नहीं थी, लेकिन दाऊद ने अपना पुत्र सुलेमान को तैयार किया है, प्रिपेयर किया है और परमेश्वर का भवन को बनाने के लिए जितना हो सके उतना सामग्री इकट्ठा किया है। और दूसरा इतिहास में हम देखते हैं, वहां पर दाऊद कहते हैं, बिकॉज आई सेट माई अफेक्शन अपॉन द हाउस ऑफ गॉड, इसलिए मैंने किया है, परमेश्वर के भवन से मैंने प्रेम किया है, इसलिए मैं ये सब किया है। सुलेमान राजा को करने की कुछ पड़ा नहीं, उनको जो भी सामान इकट्ठा दाऊद ने किया था उसी को लेकर उन्होंने परमेश्वर की भवन को बनाया है। तो परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं, जो यरूशलेम से प्रेम रखते हैं उनकी उन्नति होती है, वे आशीष पाते हैं। तो प्रियो, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि परमेश्वर के भवन में क्या है, परमेश्वर के विरुद्ध काम करने वाले लोग भी है और राजा खुद परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के विरोध में काम किया है, परमेश्वर के भवन में अपवित्रता को लाई है। तो प्रियो, आज के दिनों में भी हम देखते हैं परमेश्वर के घर में जितने भी परिस्थिति हो, चाहे कोई मलिनता भी हो, हमें परमेश्वर के भवन में आना है और आराधना चढ़ाना है। एक अच्छा उदाहरण मैं आपको वचन में से देना चाहता हूँ, हन्ना के बारे में। हन्ना क्या है, परमेश्वर के भवन में हमेशा आया करती थी और प्रार्थना करती थी। वहां पर भी परिस्थितियां विरोध में थी। पहला सामुएल 2 और 12 पढ़िए, वहां पर क्या था हम देखते हैं। पहला सामुएल 2 और 12 वचन।
First Samuel chapter 2 and verse 12. हाँ, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। यहाँ पर हम देख रहे हैं उस परमेश्वर के मंदिर में एली याजक था। एली के पुत्र क्या है? देवर द चिल्ड्रन ऑफ बेलियल, मतलब बलवा करने वाले थे। और परमेश्वर के मंदिर में बलवा चल रही थी और वे यहोवा को नहीं जानते थे। यहोवा को ना जानने वाले लोग परमेश्वर के घर में हैं और परमेश्वर की सेवा यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन हन्ना ने परमेश्वर के मंदिर में हमेशा आई है, प्रार्थना की है, और परमेश्वर ने उसी मंदिर से हन्ना की प्रार्थना को सुना है। हन्ना को शमूएल नामक भविष्यद्वक्ता को दिया है। उसी मंदिर में परमेश्वर का महान दास शमूएल पला हुआ है, उनका पालन पोषण हुआ है उसी मंदिर में, जहां पर ये लोग दुष्ट दुष्ट लोग थे जो यहोवा को नहीं जानते थे, परमेश्वर का विरोध में काम करते थे। उसी स्थान पर परमेश्वर ने एक महान दास को उठाया है, शमूएल नामक एक महान दास को उठाया है। तो प्रियो, हम यह समझते हैं आज के दिनों में भी परमेश्वर का वचन आपके लिए और हमारे लिए कितना महत्व है, हमसे बातचीत करता है। ये 3000 साल पहले की बात है, आज भी आपके लिए और हमारे लिए यही बात है। जैसा हन्ना ने परमेश्वर के घर से प्रेम किया है, परमेश्वर के घर में आया है, तो प्रियो आज आपको और हमको परमेश्वर के मंदिर से प्रेम करना है, मंदिर में आना है, परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है। तो हम हमारे जीवन में आशीष पाते हैं, आत्मिक उन्नति हम करते हैं। यह पहली बात हिजकिय्याह ने किया था, परमेश्वर के मंदिर को, द्वार को उन्होंने खोला था। दूसरी बात क्या क्या किया था? उन्होंने लेवियों को इकट्ठा करके परमेश्वर की सेवा करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया था। और तीसरी बात क्या किया था? उन्होंने आराधना को चालू किया था और परमेश्वर को स्तुति चढ़ाने के लिए हमको उन्होंने बताया था। तो आज हम यही किया है, सुबह आराधना हमने किया है, परमेश्वर को स्तुति किया है। तो प्रियो, वी शुड डेवलप द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड। परमेश्वर के प्रति हमको क्या है, हमेशा स्तुति करना है। ये हिजकिय्याह राजा ने किया है। और चौथी बात हम देखते हैं कि हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर के भवन में एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन जैसा होना था, एक आत्मिक क्रम को उन्होंने रखा है। 31 अध्याय दो वचन हम देखते हैं। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 31 एंड वर्स 2। पढ़िएगा जिनके पास है। दूसरा इतिहास 31 31 अध्याय और 2 वचन। हिजकिय्याह ने याजकों के दलों को और लेवियों को, वरन याजकों और लेवियों दोनों को उनके दल के अनुसार और एक एक मनुष्य को उसकी सेवा के अनुसार इसलिए ठहरा दिया कि वे यहोवा की छावनी के द्वारे के भीतर होम बलि, मेल बलि, सेवा टहल, धन्यवाद और स्तुति किया करे। ये हम देख रहे हैं, जैसा दाऊद ने परमेश्वर के घर में स्तुति करने के लिए, गाना गाने के लिए, गानों के साथ स्तुति करने के लिए और वाद विवाद बजाते हुए परमेश्वर के घर में स्तुति करने का उन्होंने जो आत्मिक क्रम को सेट किया था, उसी क्रम को क्या है, हिजकिय्याह ने सेट किया है। तो प्रियो, हम ये समझते हैं कि परमेश्वर के भवन में, हमारे आत्मिक जीवन में आपको और हमको एक आत्मिक क्रम में होना चाहिए। वी शुड हैव ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन इन आवर लाइफ। हमको आत्मिक क्रम, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो क्रम हमारे जीवन में होना चाहिए, वह होने से क्या है, हम आत्मिक उन्नति को हम देखते हैं। और पांचवी बात हम देखते हैं 30 अध्याय 1 वचन। दूसरा इतिहास 30 अध्याय और 1 वचन।
फिर हिजकिय्याह ने सारे इस्राएल और यहूदा में कहला भेजा और एफ्राइम और मनश्शे के पास इस आशय के पत्र लिख भेजे कि तुम यरूशलेम को यहोवा के भवन में इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाने को आओ। दूसरा वचन, राजा और उसके हाकिमों और यरूशलेम की मंडली ने सम्मति की थी कि फसह को दूसरे महीने में मनाए। पांचवी बात क्या किया है, उन्होंने फसह को मनाया है। फसह इसराइलियों के जीवन में भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। निर्गमन 12 अध्याय में परमेश्वर मूसा को कहते हैं कि मैं आपको इस मिस्र देश से छुड़ाने वाला हूं और उस आप फसह पर्व को मनाना और फसह की मेमने को आप बलि करना और उस मेमने की लहू को आप अपने दीवारों के साइड पोस्ट चौकट में और ऊपर लगाना। जब मैं उस रक्त को देखता हूं, उस लहू को देखता हूं, तो मैं आपसे पार हो जाऊंगा, मृत्यु आपके घर में नहीं होगी। तो मेमने के लहू के द्वारा इस्राएली लोगों की छुड़ौती थी, वह फसह का पर्व था। और परमेश्वर ने उनको साफ साफ आज्ञा दी थी कि वे हर साल इसको मनाना है। जब तक इस्राएली लोग इस संसार में जीवित है तब तक उसको करना है, यह परमेश्वर की आज्ञा है। और उसी आज्ञा को क्या है, हिजकिय्याह राजा करते हुए हम देखते हैं। आपके लिए और हमारे लिए आत्मिक रूप से फसह का पर्व क्या है? फसह का मेमना प्रभु यीशु मसीह है। देखिए, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 7 एंड 8 देखिए, इसको पढ़िएगा। आत्मिक रूप से हमारे जीवन में फसह के पर्व को हम देखते हैं। पहला कोरिन्थियों की पत्री, कोरिन्थियों को लिखी गई पहला पत्री 5 अध्याय 7 और 8 वचन। हाँ, यहाँ पर हमारे आत्मिक फसह के बारे में प्रेरित पौलुस हमसे बता रहे हैं। हमारे लिए आत्मिक फसह क्या है? ये है, परमेश्वर का मेज ही हमारा आत्मिक फसह है। हमारा फसह का मेमना प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह जो जो हमारे लिए मेमना बनकर, फसह का मेमना बनकर इस धरती पर आया है, अपने आप को कलवरी क्रूस पर बलिदान किया है, अपना पवित्र लहू बहाया है, आपको और हमको पापों की क्षमा दी है, आपको और हमको पाप से छुड़ाया है, हमको पवित्र किया है, तीसरा दिन जी उठा है। वह फसह का मेमना हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आत्मिक रूप से हम क्या है, उस फसह में हमको भागीदार होना है। जैसा कि इस्राएली लोगों को उस फसह के मेमने के बलिदान में भागीदार होना था, उस मेमने को वे खाना था। तो आत्मिक रूप से हम प्रभु यीशु मसीह को याद करते हैं और इस मेज में हम भागीदार होते हैं। इस मेज के द्वारा हम उस बलिदान को हम याद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान को हम याद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का हम याद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह फिर से आने का बात को हम याद याद करते हैं। तो इसीलिए प्रियो, हम हर हफ्ते परमेश्वर के मंदिर में आते हैं, हम आत्मिक रूप से इस फसह में हम भाग लेते हैं। इस फसह में हमको कैसे भाग लेना है, यहाँ पर 5 और 7 वचन में दिया है। पुराने खमीर को दूर करना है, आनंद के साथ लेना है, आनंद के साथ लेना है। प्रभु यीशु मसीह जो हमारे फसह का मेमना है, वो हमारे लिए आनंद की बात है, हमको छुड़ाया है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि आनंद के साथ हम इस फसह में मनाइए। दो इंपॉर्टेंट बात हम देख रहे हैं हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए। पहला हमने देखा है परमेश्वर का भवन, और दूसरी बात यहाँ पर जो हिजकिय्याह राजा किया है, पूरे इस्राएल यहूदा देश में और इस्राएल देश में फसह के पर्व को मनाने के लिए निमंत्रण भेजा है। ना केवल यहूदा देश में ही नहीं, इस्राएल देश में भी कहला भेजा है। तो प्रियो, ये दूसरी बात है हमारे आत्मिक जीवन में कि फसह की इस पर्व में हम हमेशा हमको भाग लेना है। हमको यह आत्मिक शक्ति देती है परमेश्वर के मार्गों में, परमेश्वर के
परमेश्वर के मार्ग में बढ़ने में हमको शक्ति देती है। यहाँ पर 30 अध्याय में हम देख रहे हैं, दूसरा इतिहास 30 अध्याय 1 और 2 वचन में हमने पढ़ा कि हिजकिय्याह राजा जो है कहला भेजा है उत्तरी राज्य में, इस्राएल के राज्य में, कि आप सभी लोग आइए परमेश्वर के मंदिर में इस फसह को मनाने के लिए। 5 से 7 वचन मैं पढ़ता हूँ, आप देखिएगा। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 30 फ्रॉम वर्स 5 to 7। तब उन्होंने यह पहरा दिया कि बेरशेबा से लेकर दान के सारे इसराइलियों में यह प्रचार किया जाए कि यरूशलेम में इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाने को चले आओ, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में उसको इस प्रकार ना मनाया था जैसा कि लिखा है। इसलिए हरकारे राजा और उसके हाकिमों से चिट्ठियां लेकर राजा की आज्ञा के अनुसार सारे इस्राएल और यहूदा में घूमे और यह कहते गए, हे इस्राएलियों, अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो कि वह अशूर के राजाओं के हाथ से बचे हुए तुम लोगों की ओर फिरे। अपने पुरखाओं और भाइयों के समान मत बनो, जिन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से विश्वासघात किया था और उसने उन्हें चकित होने का कारण कर दिया, जैसा कि तुम स्वयं देख रहे हो। ऐसा कहला क्या है, उत्तरी राज्य में, इस्राएली राज्य में यह कहला हिजकिय्याह राजा भेजा है। उत्तरी राज्य कैसा था? वह भी मूर्ति पूजा में गिर गई थी और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए थे। और वहां के राजाओं का इतिहास हम पढ़ेंगे, एक भी राजा ऐसा नहीं है जो परमेश्वर के मार्ग में चला हो। एक भी राजा ऐसा नहीं है जो परमेश्वर के मार्ग में चला हो। उतना घिनौना जीवन था इस्राएली लोगों का, इस्राएली राजाओं का। तो उन लोगों को क्या है, कहला भेजा है, आप हमारे साथ आइए, यरूशलेम को आइए, परमेश्वर के भवन में आइए, हम फसह मनाएंगे। 9 और 10 वचन पढ़ेंगे इसी अध्याय में। दूसरा इतिहास 30 अध्याय 9 और 10 वचन। यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे तो तुम्हारे भाइयों और बाल बच्चों को बंदी बना के ले गए हैं, वे उन पर दया करेंगे और वे इस देश में लौट सकेंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है। और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वह अपना मुंह तुमसे ना मोड़ेगा। इस प्रकार हरकारे एफ्राइम और मनश्शे के देशों में नगर नगर होते हुए जबूलून तक गए, परंतु उन्होंने उनकी हंसी की और उन्हें टट्टों में उड़ाया। कौन टट्टों में उड़ाया है? इस्राएल के लोग। इस्राएल के लोगों को एक सुसमाचार भेजा गया है, परमेश्वर का आज्ञा भेजा गया है कि आप आइए, हमने और हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिताओं ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, इसलिए परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर भड़का हुआ है। तो हमें नम्र होना है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। हमें आप हमारे यहाँ आइए और हम सब लोग मिलकर फसह के पर्व को मनाएंगे। तो इस बात को इस्राएली लोगों ने कैसा स्वीकार किया? उन्होंने ठट्टों में उड़ाया है। उनको समझ में आया नहीं, इतना नीचा अपने आत्मिक जीवन में गिर गए हैं। तो हम समझते हैं प्रियो, जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, परमेश्वर के भवन के महत्व को नहीं जानते हैं, आत्मिक जीवन में हम ऐसा गिरने का बहुत बहुत चांसेस है। इतना नीचा भी गिर जाते हैं कि परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की सुसमाचार को, परमेश्वर की आज्ञाओं का ठट्ठा उड़ाने उन दिनों में किया है, 3000 साल पहले। आज के दिनों में क्या है, वह भी है। तो प्रियो, हमें सतर्क रहना है। तो हमें परमेश्वर के वचन का आदर करना है और इस परमेश्वर के मार्गों में हमको चलना है। तो यह 5वीं बात हम देख रहे हैं कि उन्होंने फसह के पर्व को किया है। और 31 अध्याय 24 और 25 वचन, 31 अध्याय 20 और 21, माफ कीजिए, दूसरा इतिहास 31 अध्याय 20 और 21। सारे यहूदा में भी हिजकिय्याह ने ऐसा ही प्रबंध किया
और जो कुछ उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक और सच्चाई का था उसे वह करता था। जो जो काम उसने परमेश्वर के भवन की उपासना और व्यवस्था और आज्ञा के विषय अपने परमेश्वर की खोज में किया, वह उसने अपना सा वह उसने अपना सारा मन लगाकर किया और उसमें सफल भी हुआ। परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा जो कुछ भी किया है, परमेश्वर ने उनको सफल बनाया है। अपना पूरा तन मन लगाकर परमेश्वर की आज्ञाओं में चलने के लिए उन्होंने निश्चय किया है और वैसा ही काम किया है, वैसा ही उनको प्रोत्साहन किया है। ऐसी खरी और सच्चाई चाल उन्होंने चली थी। लेकिन जब हिजकिय्याह के जीवन में दिन बढ़ते बढ़ते गए, परमेश्वर ने उसको आशीष करते गया, तब क्या है, उनके मन में घमंड आ गया। घमंड से क्या है, वहां अपने इच्छा के अनुसार काम किया। देखिए 32 वर्स 24 एंड 25। दूसरा इतिहास 32 अध्याय 24 अध्याय और 25 वचन, माफ कीजिए 24 और 25 वचन। उन दिनों हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चिन्ह दिया, परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला ना दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था। इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। यहाँ पर क्या हो गया, इतना अच्छा राजा को क्या हुआ, परमेश्वर के मार्गों में चलता आया है, परमेश्वर कहने के अनुसार चलता आया है। अपने जीवन के आखिरी दिनों में क्या है, उनके मन में घमंड आ गया, उनका मन फूल उठा है और परमेश्वर जो भलाई का काम उसके जीवन में किया है उसके प्रति वह कृतज्ञ नहीं बना और अपने जीवन में घमंड के कारण उन्होंने क्या है, निर्बुद्धि सा काम किया है। क्या है निर्बुद्धि का काम, वो हम देखेंगे आइजैया चैप्टर 39 फ्रॉम वर्स 1 to 7। देखेंगे एशिया 39 अध्याय 1 से 7 वचन। उस समय बलदान का पुत्र मरदोक बलदान जो बेबीलोन का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने और फिर चंगे हो जाने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। इनसे हिजकिय्याह ने प्रसन्न होकर अपने अनमोल पदार्थों का भंडार और चांदी सोना सुगंध द्रव्य उत्तम तेल और अपने हथियारों का सब घर और अपने भंडारों में जो जो वस्तुएं थी वे सब उनको दिखलाई। हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु नहीं रह गई जो उसने उन्हें ना दिखाई हो। तब यशायाह नबी ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा, वे मनुष्य क्या कह गए और वे कहां से तेरे पास आए थे? हिजकिय्याह ने कहा, वे तो दूर देश से अर्थात बेबीलोन से मेरे पास आए थे। फिर उसने पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या देखा है? हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वह सब उन्होंने देखा है। मेरे भंडारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें ना दिखाई हो। तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, सेनाओं के यहोवा का यह वचन सुन ले। ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ आज के दिन तक तेरे पुरखाओं का रखा हुआ तेरे भंडारों में है, वह सब बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा यह कहता है कि कोई वस्तु ना बचेगी। जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो उनमें से भी कई को वे बंधुआई में ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। परमेश्वर का इतना तीखा वचन हिजकिय्याह के सामने आया है, यशायाह नबी के द्वारा। क्यों आया है? उनके जीवन के अंतिम दिनों में क्या है, उनका मन घमंडी हो गया। तो प्रियो, आपके जीवन में और हमारे जीवन में भी यह आत्मिक घमंड आ सकता है। इससे हमें सतर्क रहना है, जो परमेश्वर के विरुद्ध है। परमेश्वर ने इस इस घमंड का क्या है, उत्तर दिया है। मतलब इस घमंड का उनको चुकाना पड़ा है। उनके
घर में जो बेबीलोन के राजा आकर सारे वस्तुओं को देखा है। हाँ, हिजकिय्याह ने मूर्खता की है। क्यों? सारे भवन में उनके पास जो भी वस्तुएं थे सबको दिखाया है। सबको दिखाया है। आखिर में क्या हुआ? बेबीलोन के राजा यहूदा राज में चढ़ाई किया है, सबको बदमाई में लेके गया है। यह यहूदा राज्य राज्य को और उन लोगों को सबको बदमाई में लेके गया है। परमेश्वर के भवन को नष्ट किया है। बेबीलोन के राजा नेबुकदनेस्सर क्या है? परमेश्वर के भवन को नष्ट किया है। परमेश्वर के भवन नष्ट होने का कारण राजा लोग बन गए हैं। क्यों? परमेश्वर के विरुद्ध में काम की, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। तो प्रियो, हम यह समझते हैं कि परमेश्वर के विरुद्ध यदि हम काम करेंगे तो हम परमेश्वर के भवन को, अपने लिए ही नहीं, परमेश्वर के भवन को नुकसान पहुंचने का खतरा हमारे जीवन में आता है। यदि हम राजाओं का इतिहास हम देखें, परमेश्वर के विरुद्ध काम करने के परमेश्वर के विरुद्ध काम करने से ही ये लोग बंधुआई में चले गए हैं। हमने पहली बार कहा है, इससे पहले हमने कहा है कि उत्तरी राज्य इसराइल में परमेश्वर के प्रति काम करने और परमेश्वर का भय मानने वाला कोई भी एक राजा नहीं था। तो अशूर देश के बंधुआई में वे लोग चले गए। यहूदा राज्य क्या है? उस अशूर देश के राज्य में बंधुआई में जाने से परमेश्वर ने रोका है। क्यों? ऐसे हिजकिय्याह जैसे कुछ भक्त थे जो परमेश्वर के बात को मानने वाले थे, उनके उनके आज्ञाकारी जीवन के कारण क्या है, जो बंधुआई पहले आना था उसको परमेश्वर ने टाल दिया है। 120 ईयर्स, जब हम राजाओं का इतिहास पढ़ते हैं, जब इसराइली देश जो है यहूदा देश से 120 ईयर्स पहले वे बंधुआई में चले गए थे। यहूदा राज्य जो है 120 साल के बाद वे बेबीलोन के बंधुआई में चले गए थे। कारण क्या था? कुछ राजा ऐसे थे, वे परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते थे और परमेश्वर की सच्चाई से और खरा चाल उन्होंने चला था। यहाँ पर हिजकिय्याह के जीवन में हम देखे हैं, उनके अंतिम दिनों में वे घमंडी हो गए थे। उनके मन में घमंड आया था जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो हम क्या देखते हैं प्रियो, कि परमेश्वर का भवन से हम प्रेम करें, परमेश्वर का फसा जो हम आत्मिक रूप से हम देखते हैं उसका हम हमेशा पालन करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की आज्ञाओं को हम चले। हिजकिय्याह के पिता के बारे में हमने देखा था, जो राजा आहाज था वह दुष्ट राजा था और हिजकिय्याह क्या है? एक अच्छा राजा था। हिजकिय्याह का बेटा फिर से दुष्ट राजा था, उनका नाम मनश्शे था। मनश्शे राजा जो है, जो हिजकिय्याह राजा ने किया है उस सब को उल्टा किया है। मतलब हिजकिय्याह राजा जो परमेश्वर के भवन को बनाया है उसमें सब मनश्शे जो है सब परमेश्वर के मंदिर में सब मूर्तियों को लाया है। ठीक है। दूसरा इतिहास 33 अध्याय 1 से 4 वचन। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 33 फ्रॉम वर्स 1 to 4। जब मनश्शे राज करने लगा तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। उसने उन ऊंचे स्थानों को जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था फिर बनाया और बाल नामक देवताओं के लिए वेदियां और अशेरा नामक मूर्तें बनाई और आकाश के सारे गणों को दंडवत करता और उनकी उपासना करता रहा। उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई जिसके विषय यहोवा ने कहा था, यरूशलेम में मेरा नाम सदा बना रहेगा। वरन यहोवा के भवन में दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के सारे गणों के लिए वेदियां बनाई। परमेश्वर का मंदिर में फिर इन्होंने अपवित्रता लाई है। परमेश्वर जिसे बहुत घृणा करता है उसको परमेश्वर के मंदिर में लाया है, फिर से उल्टा काम किया है। तो प्रियो, हमें इस घटना से हमें यह सीख लेना है कि हमें परमेश्वर के मार्गों में
चलना है, दैट इज इंडिविजुअल डिसीजन। और हमें आने वाले पीढ़ी को परमेश्वर के मार्गों में तैयार करना है। हम जिस सच्चाई को हमने जाना है, जिस परमेश्वर का सच्चा मार्ग हम चल रहे हैं, वह हमारे आने वाले पीढ़ी को सिखाना है, उनको चलने के लिए मदद करना है। आइजिया 38 एंड वर्स 19 देखेंगे। यशायाह 38 अध्याय और 19 वचन। यशायाह 38 अध्याय और 19 वचन। जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसा मैं आज कर रहा हूं। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। पिता क्या करना है? सच्चाई का समाचार पुत्रों को देना है। पिता जिस सच्चाई में चलता है, जिस परमेश्वर के मार्गों में चलता है, उसको पुत्र को सिखाना है। ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 6 एंड वर्स 7 देखेंगे। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और 7 वचन। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और 7 वचन। किसी को मिलता है तो पढ़िए। और तो इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। हाँ, यहाँ पर क्या है? हमारे बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना बहुत बहुत जरूरी है प्रियो। आजकल हम देखते हैं कि संसार में बहुत सा पाप विस्तरित हो गया है, और हमें हमारे बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाना, परमेश्वर का ज्ञान सिखाना, परमेश्वर के मार्गों को सिखाना, सच्चाई सिखाना बहुत बहुत जरूरी है। इस घटना से हम देखते हैं हमारा धर्म है सिखाना। और आज का पीढ़ी के लिए क्या है? दे हैव टू मेक ए पर्सनल डिसीजन टू फॉलो द लॉर्ड। आपको अपने निजी जीवन में खुद एक निर्णय लेना है परमेश्वर के मार्गों में चलने का। तभी हम क्या है? परमेश्वर से हम आशीषित होंगे। नए नियम में प्रेरित पौलुस कहता है, जैसा मैं प्रभु यीशु मसीह के मार्गों में चल रहा हूं, वैसे ही आप चलिए। पहला कोरिन्थिया 11 अध्याय और 1 वचन पढ़िएगा, हम समाप्त करेंगे। पहला कोरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय 1 वचन। तुम मेरी सी चाल चलो, जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। हाँ, तुम मेरी सी चाल चलो, जैसा मैं मसीह किसी चाल चल रहा हूँ। कितना अद्भुत गवाही है! जैसा प्रेरित पौलुस मसीह जैसा चाल अपने जीवन में चलता है, कुरिन्थियों को बताता है कि आप मेरी तरह आप परमेश्वर की चाल चलिए, प्रभु यीशु मसीह का चाल चलन चलिए। और फिलिपियों को क्या कहता है? देखिए, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और 9 वचन। फिलिपियों का 4 अध्याय और 9 वचन। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन क्या करो। तब परमेश्वर जो शांति का होता है तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ, यहाँ पर जो बातें प्रेरित पौलुस से सीखी है, ग्रहण किया है, सुनी है, उन्हीं का पालन करने के लिए फिलिपियों को चिताता है। अद्भुत गवाही है। क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि जैसा मैं परमेश्वर के मार्गों में चल रहा हूं, वैसा आप भी चलिए? हमको प्रयत्न करना है। परमेश्वर हमारी सहायता करता है। हमें परमेश्वर के मार्गों में हमको चलना है। आखिरी में 2 वचन हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह 6 का 16 वचन। यिर्मयाह चैप्टर 6 एंड वर्स 16। यिर्मयाह चैप्टर 6 एंड वर्स 16। सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो, प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है? उसी पर चलो और अपने मन से रखे पाओगे। उन्होंने कहा, हम उसको न सकते। ये इस्राएली लोगों का एटीट्यूड है परमेश्वर के वचन के प्रति। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि पुराने मार्गों में आप चलिए, जो सच्चा मार्ग है उसमें चलिए, तब आप अपने मन में शांति पाओगे।
इसराइली लोगों ने नकार किया। वही बात हम देख रहे थे। आखिरी में हम देखेंगे आइजिया चैप्टर 2 एंड वर्स 5। यशायाह की पुस्तक 2 अध्याय और 5 वचन। यशायाह की पुस्तक 2 अध्याय और 5 वचन। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का अपने नबी के द्वारा बुला है, हे याकूब के संतान, आओ हम परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे, परमेश्वर की ज्योति में हम चलेंगे, आप आइए। परमेश्वर का आज भी यह आज्ञा है अपने लोगों से। परमेश्वर यह आज्ञा देता है, आओ आप मेरे मार्गों में चलिए। परमेश्वर के मार्गों में चलने के लिए, परमेश्वर का आशीष पाने के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए जीने के लिए, अपने मन में शांति पाने के लिए हम आज निश्चय करें कि हम परमेश्वर की ज्योति में हम चले और आने वाले पीढ़ी को भी हम तैयार करें। परमेश्वर इस वचन पे आशीष करे।